मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते जाते मदरसों में पढ़ने वाले तालिबे इल्मों के लिए बड़ी सौगात देकर चले गए। ये पोस्ट और ये जानकारी आपको हमने कल ही दे दिया था और उसमें हमने लिखा था कि आपको पूरी खबर वीडियो के माध्यम से बहुत जल्द मिलेगी। वही खबर पूरी विस्तार से बताने के लिए आज की इस वीडियो में हम आ गए हैं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार की ओर से आज नोटिस रिलीज की गई, जो नोटिस आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। इस नोटिस का सबसे पहला जो हेडलाइन है वो यही है कि मदरसों के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर, अब भविष्य बने और मजबूत। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों के छात्र भी नामांकन के लिए पात्र हैं। उसके बाद इस नोटिस में लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि वस्तानिया में अध्ययनरत या उत्तीर्ण छात्र छात्राएं कक्षा 9वीं में नामांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये लिखा कि फोकानिया में अध्ययनरत या उत्तीर्ण छात्र छात्राएं कक्षा 11वीं में नामांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 मई 2026। हमने इस नोटिस को पढ़कर सुनाया आपके स्क्रीन के ऊपर भी। क्या आपको इससे कुछ समझ में आया? मुझे नहीं लगता कि कुछ समझ में आया होगा, इसीलिए मैं कोई भी चीज को नोटिस डालकर यूं ही नहीं छोड़ा करता। मैं पहले इन्फॉर्मेशन देता हूं थोड़ा सा, उनके बाद फिर वीडियो बनाकर बताने की कोशिश करता हूं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कमेंट ऐसा गलीज कमेंट करता है कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खैर, वो आपकी क्वालिटी दिखाती है कि आप कितने अक्लमंद हैं। अब आइए आपको हम समझाते हैं कि आखिर इस नोटिस का क्या मतलब हुआ, मदरसों के छात्रों के लिए कैसे सुनहरा अवसर है और ये क्या चीज है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में मुस्लिम समुदाय के बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्कूल का आगाज किया गया था, जिसका नाम है बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय। इस विद्यालय में जो बच्चे पहले बिहार बोर्ड से पढ़ते थे, 8वीं क्लास उनका 9वीं में दाखिला होता था, मैट्रिक उससे करते थे, या फिर जो बच्चे मैट्रिक में पढ़ते थे या फिर मैट्रिक पास कर जाते थे तो उनका 11वीं में दाखिला होता था। मदरसों के तालिबे इल्म जो वस्तानिया फ़ुकानिया करते थे उनको मौका नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने नोटिस जारी करके ये जानकारी दे दी है कि अब जो भी बच्चे वस्तानिया पास कर चुके हैं या फिर वस्तानिया में दाखिला है तो उनका 9वीं क्लास में दाखिला होगा। अब जो बच्चे फ़ुकानिया पास कर चुके हैं या फिर फ़ुकानिया में है तो उनका दाखिला 11वीं क्लास में होगा। अब यहाँ पर आपके जहन के अंदर ये सवाल चल रहा होगा कि इसमें हम लेकर करेंगे क्या, आखिर है क्या। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि जो भी बच्चे मदरसा से वस्तानिया फ़ुकानिया करते हैं और उनकी ख्वाहिश रहती है कि मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, कैसे बनूँ, तो उनका कुछ उनके पास परवाह ही नहीं रहता और न ही जानकारी रहती और न ही उतना रुपया पैसा रहता है कि जो बन पाए, क्योंकि उनको बनने के लिए आज के दौर में लाखों रुपए का होना ज़रूरी है, तब जाकर के कोई इस लेवल पर जा सकता, IAS IPS डॉक्टर DM SP बन सकता है। लेकिन जिनके पास ना हो तो वो क्या करेंगे? तो उन्हीं के लिए यहाँ पर बिहार सरकार बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का आगाज़ किया, जिसके अंदर आपको रहना, खाना, कपड़ा, दवा, किताब, लेब, हर चीज़ बिल्कुल मुफ्त में देकर आपको पढ़ा रही है, जिसमें बेसिक जानकारी के साथ साथ आपको टॉप लेवल, जैसे डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी ज़रूरी होती है तो उसके लिए आपको जो बेस होता है उसको मजबूत करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर कोई IITN बनना चाहता है तो उसके लिए JEE का एग्ज़ाम होता है, उसको निकालने के लिए आपका बेस मजबूत होना ज़रूरी होता है। उसी बेस को मजबूत बनाने के लिए वो भी बिल्कुल फ्री में, अगर आप चाहते हैं डॉक्टर इंजीनियर बने तो इसमें दाखिला लेकर पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से बन सकते। अब आइए बताते हैं कि इनमें दाखिला का क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे दाखिला होगा। जो वस्तानिया में एडमिशन है और वो 9वीं क्लास में दाखिला लेंगे, या फिर जिसका फ़ुकानिया पास कर चुके हैं या फिर फ़ुकानिया में दाखिला है वो 11वीं में दाखिला लेंगे, तो इनके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले इसके अंदर आपको एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा। एग्ज़ाम के लिए अप्लाई के लिए जो डेट निर्धारित किया गया था 1 अप्रैल 2026 से लेकर 1 मई 2026 तक, लेकिन इनसे पहले मदरसों के छात्रों को मौका नहीं दिया गया था। अब साफ साफ मेंशन कर दिया नोटिस में, मदरसों के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। तो 1 मई 2026 तक इनका डेट दिया गया है फॉर्म अप्लाई का। उसके बाद दोस्तों फॉर्म अप्लाई के बाद जो है आपका इंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका दाखिला होगा। इंट्रेंस टेस्ट की जो तिथि है वो 17 मई 2026 तक है, ठीक है। उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 28 मई 2026 को रिज़ल्ट आएगा।
नामांकन की तिथि यानी रिजल्ट आ जाएगा, जिन जिन बच्चों का नाम होगा तो इस स्कूल में जो दाखिला है वो 1 जून 2026 से लेकर 6 जून 2026 तक होगा और आप लोगों का जो क्लास है वो 8 जून 2026 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें फॉर्म आप अप्लाई किस तरीके से करेंगे? देखिए, इसमें फॉर्म अप्लाई करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस है, अल्पसंख्यक कल्याण ऑफिस। उस ऑफिस में आपको जाना है और वहाँ पर कहना है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का जो फॉर्म निकला है वो मुझे भरना है। या तो वो फॉर्म देंगे या कहेंगे दुकान से एक फॉर्म ले आइए, सारा डॉक्यूमेंट कागज़ के साथ वो बता देंगे आपको, वो फॉर्म आप सबमिट कर दीजिएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका दाखिला हो जाएगा। ये है तमाम मुसलमानों के बच्चों के लिए बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो कि जाते जाते उन्होंने दिया। इसीलिए हम आप लोगों से अपील करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और तमाम के तमाम मुसलमानों तक ये खबर पहुंचाएं कि उनके लिए यहाँ पर अवस्तानिया फ़ुकानिया के बच्चों के लिए भी यहाँ पर ये मौका दे दिया गया है। बस हम इतना ही कहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर शेयर करके दूसरों तक पहुँचाइए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके रखिए ताकि आपको जो भी योजना ऐसी आती है मदरसों के छात्रों के लिए वो आप तक मिल सके। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।